अभी सुबह की शुरुआत हो चुकी है और सबसे पहले मैं बोला था, कल भी बोला था कि सबसे पहले बिछावन छोड़ें और बिछावन को अरेंज करें। लेकिन उसके पहले भी एक कार्यक्रम होता है जो कि ध्यान में रखना है। तो बिछावन, आप नींद से जब जगे तो उस समय आपने, अगर सनातनी हैं आप, तो आप सबसे पहले अपने हस्त रेखा को देखें और एक मंत्र है उसका उच्चारण करें। कराग्रवस्ते लक्ष्मी, कर मूले सरस्वती, कर मध्य स्थित ब्रह्मा, प्रभात कर दर्शनम। ईश्वर का नमन करना है, ईश्वर को हमेशा आराध्य करना है सुबह उठने के पहले बिछावन पर। और हमें, क्योंकि हमारा हाथ ही जो है, हमारी हाथ की रेखा ही हमारी जीवन की सबसे मुख्य है और इसी पर हमें अपने गर्व करना है। उसके बाद अपनी जीवन की सुबह की शुरुआत दूसरे ढंग से होगी और अपनी कार्यशैली आगे बढ़ेगी। घर ही अयोध्या है, घर ही आपका मंदिर है, इसलिए हमेशा घर में सुबह की शुरुआत में अपने प्रभु का हमेशा स्वागत करें और एक घर के माहौल को एकदम मंदिर की तरह बना के रखें। कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर में जाने की, आप अपने घर को इसी तरह खूबसूरत बना के रखें। ये सुबह की शुरुआत का एक हिस्सा है आप लोगों के साथ। अपनी सुबह की शुरुआत का एक हिस्सा है माँ के साथ, माँ को स्वस्थ रखने की एक छोटी सी प्रयास है। और उस माहौल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक सकारात्मक माहौल बना के रखने की जरूरत होती है। घर में जो भी पल होता है माँ बाप के साथ, वो बहुत मुख्य होता है। ये शायद यादगार पल होता है जो हमेशा जीवन को एक सही दिशा और दशा की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। वो कुछ समय देने के बाद अपने शरीर पर भी समय देना बहुत ही आवश्यक होता है और हम लोग अपने शरीर पर समय देते ही हैं। इसके बाद हम अपने नियमों में किसी भी तरह कोई कोताही किए बिना, स्किपिंग है, वर्कआउट है, स्किपिंग है, ये सब करना हम लोग जीवन शैली का हिस्सा है। और हम सब खुद के लिए करते हैं और आप सबों को भी करना चाहिए। हमेशा फिट रहने के लिए सबसे पहले आपको अपने आप के नियमों में, अनुशासन में रहने की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। इसलिए हमेशा करते रहें और हमेशा नियम बना के रखें। सारी एक्सरसाइज समाप्त होने के बाद, घर के नियम समाप्त होने के बाद पार्क की तरफ अपने मिलना, क्योंकि वो भी हमारे जीवन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बहुत अहम है। क्योंकि मित्र अगर नहीं है जीवन में तो फिर कोई फायदा नहीं है जीने का। और हर साल मेरा मित्र नहीं है, हम लोग विगत 15, 17, 18 सालों से साथ हैं। और क्योंकि संबंध बनाना बहुत आसान है, संबंध को निभाना बहुत कठिन है। इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए और जिससे भी संबंध बनाइए उसे आजीवन निभाने की कोशिश करिए। एक आध दो ही बनाइए, बहुत नहीं बनाने की ज़रूरत है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अपने नियमों के साथ चलने की। वक्त अपने पार्क में अपने मित्रों के साथ। और जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबको राममय बनाने की छोटी सी कोशिश है यहाँ पे। और हमेशा जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम सर, जय श्री राम। राममय बनी है यहाँ और अलग सी धुन, अलग सी। जय श्री राम सर, जय श्री राम, जय श्री राम, हरे कृष्ण होता है यहाँ पे। इस दृश्य को समझना पड़ेगा, हमेशा घर से बाहर निकलना पड़ेगा और घर से बाहर निकल के हंसने की जरूरत। हंसना भी बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है हमें। बहुत खूबसूरत दृश्य होता है यहाँ पे। वो कब होगा? जब आप सुबह में निकलेंगे। हंसो हंसो हंसो। जॉगिंग करेगा, वर्कआउट इसको बोलते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत होता है। सबसे पहले जीवन को नियमित बनाएं और नियमित बनाने के लिए आपको हमेशा पहले एक सिस्टम में चलने की ज़रूरत होगी। हम लोग दो तरह के लोग होते हैं अपने पृथ्वी पे। एक होते हैं कि परेशानी आने के बाद हम लोग अपने परेशानी को से परेशान होते हैं और दूसरे होते हैं जो परेशानी के साथ हाँफ लेते हैं और कोशिश करते हैं। उम्र बढ़ती है उसे ऐसे आपकी उम्र में एक अलग सी परेशानियाँ आती हैं। वह परेशानियाँ आपको
शरीर को कमज़ोर करेगा, आपको बीमार करेगा हमेशा। इसलिए आप हमेशा सुबह में कम से कम अपने शरीर को 1 आध घंटा अगर समय दे देंगे तो आपको कि एक अलग सी खूबसूरती आपके जीवन में आ जाएगी। क्योंकि 40-45 के बाद आपका शरीर घटता है, घटने लगता है आपका। तो उस घटा से एक ही उपाय है, वो है आपका एक्सरसाइज करना। ध्यान रखिएगा इस बात को। एक दृश्य होता है, हर आदमी लगा हुआ है एक्सरसाइज में। बहुत कम लोग हैं, बहुत संख्या बल कम हो जाता है। ठंडा जैसे होगा ना, संख्या बल बहुत कम हो जाता है। इसलिए हमेशा जय जय श्री राम। चलिए, सुबह का रूटीन समाप्त होता है हम लोग का। थोड़ा सा संख्या बल बहुत कम है यहाँ पे, और ये संख्या बल केवल दिख रहे हैं 2, 3, 4 ही है, क्योंकि ठंडा बहुत है। और ठंडा में आलस जो है अपने आप पे चढ़ जाता है, अपने सर पे चढ़ के बोलने लगता है। इसलिए बहुत संख्या बल बहुत कम है, लेकिन अपनी नियम अपने हिसाब से चलते रहती है और वो चलते रहेगी। इसलिए हमेशा किसी भी बिशप के साथ कोई समझौता नहीं करें। अरविंद भैया का स्वागत करते हैं। क्या राधे कृष्णा, हरे कृष्णा बोल दीजिए, हरे कृष्णा। और यहाँ हम लोग अपने घर की तैयारी में जा रहे हैं, और जिसको काम है वो बाहर निकल चुका है। ऐसा नहीं है कि जिसको काम है वो घर में बैठा हुआ। आपको भी जिसको ड्यूटी जाना होगा वो जाएगा ही। उसको ठंडा गर्मी से बहुत फर्क नहीं पड़ता है उसकी जीवन शैली में। में लोग अपने आग के पास बैठकर बेशक कुछ नहीं कर, लेकिन चाय गुटखा जरूर चलता है। और क्योंकि बहुत लोग को ना गुटखा नहीं खाएगा तो उसको लैट्रिन नहीं होता है।